नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो ये धन योग के बारे में जानना चाहते हैं, जो पहले 5 लोग इस पे कमेंट करेंगे, तो मैं उनके नाम बता रही हूँ। सबसे पहले है विवेक कपूर और ये जो हैं इन्होंने ये बताती हूँ मैं आपको। विवेक कपूर हैं और ये हैं दिल्ली से। ठीक है। तो विवेक कपूर जी, कन्या लग्न है आपका, चंद्रमा आपका अस्त है और काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ आपकी रही है। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, चलते रहे आप। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा आपका अस्त है जैसा कि, तो आप हरि रामा हरि कृष्णा इसका जाप करें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में जो धन वाला भाव है उसमें उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए हरे रामा हरे कृष्णा इसका आप जाप करिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ायदा एक दिन में नहीं होता। ठीक है। मंदिर की सीढ़ियाँ भी जाके आप वो कर सकते हैं, मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरा नाम है हमारे इसमें अर्पित शिवहरे का। ठीक है। तो अर्पित शिवहरे हैं, ये हैं उज्जैन से, मध्य प्रदेश। तो अर्पित शिवहरे मकर लगन की कुंडली है आपकी। आपके उसमें धन योग है और हनुमान जी की सेवा करेंगे। और जो मंदिर के ऊपर जो झंडा होता है, ठीक है, तो उसकी कहते हैं ना विजय पताका, जो उसके ऊपर लहराती है ध्वजा। जब जैसे हवा चलती है तो वो लहराती है। जब भी आप मंदिर जाएं तो कम से कम 2-3 मिनट तक उसको ज़रूर निहारें। कहीं भी किसी भी मंदिर के आगे से निकल रहे हैं तो रुकें और उसे ज़रूर निहारें। आपके जीवन में बदलाव आएगा। और बड़ों का सम्मान करें। और बता ही दिया। और अगर कुत्ता पाल सकते हैं घर में तो काले रंग का कुत्ता ज़रूर पालें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा जो है वो है आर्य आर्या रंग्याज। ठीक है। और ये मीन लगन की कुंडली है और जयपुर से हैं ये। तो ये मतलब इनका भी धन योग मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने कुल की परंपराओं को मतलब निभाएं। ठीक है। जो भी हमारी परंपराएं शुरू से चली आ रही हैं, अपने बड़ों का सम्मान करें और जो भी आपके रीति रिवाज हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें, नियम के साथ फॉलो करें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रसोई में बैठकर भोजन करें और छोटी-छोटी तीर्थ यात्राओं पर ज़रूर जाएँ। अगर बड़ी हो सके तो बड़ी भी करें। जैसा भी आपका वो हो, जैसे एक रात वहाँ ज़रूर बिता कर आएँ। ठीक है? और आयुर्वेदा की बुक्स की अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो वो भी आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। ठीक है? तो इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट नंबर है मुकेश जी का, जो कि देवास से हैं, एमपी से। और इनका भी जो है सिंह लगन है और ये भी इनकी भी कुंडली में धन योग वाली ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दी है। तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा इनका। स्ट्रगल तो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। मैं कहना चाहूँगी कि ज्ञान ग्रंथों का, इसीलिए मैं छोटे-छोटे टिप्स भी साथ में डाल रही हूँ कि ज्ञान ग्रंथ पढ़ें। जो भी हमारे मतलब जैसे बड़े-बड़े ग्रंथ हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं और गीता, भागवत गीता का ज्ञान ले सकते हैं और श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। मंदिर में हनुमान जी की ध्वजा ज़रूर लगाएं। अगर आप 1 महीने में नहीं लगा सकते, और गुप्त होनी चाहिए, उसे वहाँ रख कर आ जाएं चुपचाप, किसी को दिखाई ना दे, पता ना चले। ठीक है। तो गुप्त दान सबसे बड़ा दान होता है। और
रात को सफ़ेद चीज़ें ना खाएं, ठीक है। और मतलब बुरे मुंह से बुरे शब्द ना निकालें किसी के लिए, किसी को बुरा ना बोलें, मतलब गाली गलौज ना करें सीधे भाषा में, ठीक है। और इसके बाद में 5वें नंबर आती हैं श्री जय श्री वाबले। ये धनु लगन की कुंडली है। घर में घर को सबसे पहली बात तो ये इनके उसमें भी ज़्यादा वो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इनको मैं कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे से टिप्स हैं, घर को सजा कर रखें तो वो काफ़ी सारे चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। सूर्य को जल दें, उगते सूर्य को जल देना है, इस बात का ध्यान रखना है, हमारे पैरों में बिल्कुल ना लगे। पैरों में इनके प्रॉब्लम आ सकती है, आई भी होगी, तो अपना पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और मतलब कुछ टिप्स ऐसे हैं जैसे कि आप अपने पैरों को हिलाते रहिए। तो जैसे जैसे आप अपने पैरों को जब भी बैठते हैं कहीं पर तो एक्सरसाइज के रूप में लीजिए इसको। वैसे पैर हिलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के तौर पर ले उसे। मन परेशान रहता है तो उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजली का कोई सामान किसी से गिफ्ट में उपहार में ना लें, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक और ले लिया है, वो भी सेम टाइम पर ही उनका कमेंट आया था। दिलीप जी हैं और ये हैं इंदौर से। तो दिलीप जी, आपके उसमें धन योग तो था, लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि आपका हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये तो प्रभु की ऊपर से ही होती हैं कि हमारा जन्म किस योग में किस लगन में हुआ है। वृषभ लगन की कुंडली है। 76 से 93 का टाइम आपका काफ़ी अच्छा गया था, ठीक है। और आप लोग मतलब आप और आपके जीवन साथी गुड़ ना खाएं, गुड़ का बिल्कुल ही त्याग कर दें, तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरों को बुरा ना बोलें, किसी के बारे में बुरा सोचें भी ना, ठीक है। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो आप शांत रहें, मुंह से बुरे वचन ना निकालें। संतान की चिंता मतलब संतान की चिंता इनको रहेगी, संतान की चिंता रहेगी इनको, तो क्या कर सकते हैं कि केसर का तिलक लगाएं, ठीक है। केसर का तिलक 5 जगह लगाना है आपको, माथे पे, जीवा पे और यहाँ पर, और फिर उसके बाद में नाभि में और कान के पीछे, ठीक है। तो ये हैं आपकी सारी बातें। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे चैनल पर नए नए टिप्स लेते रहेंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। मैंने जैसा वादा किया था और आप लोगों को बताया है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि धन योग का ये है कि आप उसे अगर नियमों से इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य आएगा। और कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, जैसा कि इसमें मैं देख पा रही हूँ कि हमने जो पिछले जन्म में किया वो हमें इस जन्म में किस तरह से मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो धन योग भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ इस तरह के काम किए होते हैं तो उसे हम इस जन्म में थोड़ा सा भगवान का नाम लेके, अच्छे काम करके, मानवता की सेवा करके और जानवरों की सेवा करके, कहते हैं ना कि जो मुंह से बोल नहीं सकते उनकी सेवा करके अपने जीवन में थोड़ा सुधार ला सकते हैं, और हमें धन की क्या, ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।